ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई होगा इसके फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। जो सेकंड एलिमेंट है उसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों आप वॉच कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास। इस चैनल पे मैं आपको बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स के ट्रिक और वीडियो के साथ मैं लेकर आऊंगा, और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आए। तो बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी। और आज का टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, यानी मैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस भी पढ़ने वाला हूं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस भी पढ़ने वाला हूं। साथ ही साथ आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात, अगर हम मैट्रिक्स को यानी कि मैट्रिक्सेस को, यहाँ पर मैट्रिक्सेस है, इससे साबित ये होता है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स नहीं अनेक मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स कभी भी किसी से मल्टीप्लाई होता है तो वो मैट्रिक्सेस होते हैं, यानी कि वो कभी अकेले मल्टीप्लाई नहीं होता, वो साथ ही होता है, तो इसलिए वो मैट्रिक्सेस हुए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको एग्जांपल से डायरेक्टली समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। वैसे तो बेसिकली आपके बुक में बहुत सारे एनसीईआरटी की बुक में बहुत तरीके से दिया हुआ है, पर आपको सही से समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं तो आपको आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ताकि आपको बहुत दिन तक वो याद भी रहे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ देखिए आप, ये हमारा है 2, 5 और 8, 10, ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है। और ये कौन सा है, ऑर्डर का 2x2 ऑर्डर का। एक और मैट्रिक्स है हमारा, एक और मैट्रिक्स हमारा 4, 40, ठीक है। और ये हमारा है 1x2 का मैट्रिक्स, ये 2x2 का मैट्रिक्स और ये 1x1 का मैट्रिक्स। चलिए अब देखते हैं इनमें क्या इंटरेस्टिंग है और क्या खासियत है। अगर मैं जैसे इसको मानता हूं ए है और ये हमारा बी है, तो a इंटू बी अगर हमसे पूछा जाए कि फाइंड कीजिए a इंटू बी, तो हम लोग इस तरीके से a इंटू बी फाइंड करेंगे। यहाँ a लिखा इंटू बी लिखा, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपको ध्यान देना कि a इंटू बी बोला, b इंटू ए नहीं बोला। अगर b इंटू ए बोलता है तो मैं इसको इधर लिखूंगा और इसको इधर लिखूंगा, ठीक है। और दोनों का मान भी अलग होता है, इसीलिए मैट्रिक्स में मैं भी इसके प्रॉपर्टीज पढ़ूंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसलिए यहाँ पर ये बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग इस तरीके से पढ़ने वाले, इसीलिए सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल स्टार्ट किया और आगे स्टडी हम लोग करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हमारा था 2, 5, 8, इसके एलिमेंट्स है 10, ठीक है। और इसका मैंने मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं मैं, 4, 40, ठीक है। यहाँ पे क्या है 4, 40। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई होगा इसके फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट एलिमेंट से होगा। तो हम चलिए करते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया था हमने, फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई किया था इसके फर्स्ट एलिमेंट से। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट यानी 2 इंटू 4 हो गया, ठीक है। और इसके बाद हमरा इसके बाद जो सेकेंड एलिमेंट है उसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो और साथ में इसके प्लस देंगे, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई इससे होता है और बीच में इसके प्लस होता है, ठीक है। तो 5 इंटू 40, ठीक है। और इसके बाद से कोई एलिमेंट्स नहीं, इसका मतलब ये इस तरह का बनने वाला, ठीक है। तो यहां पर अब हमको करना है 8 इंटू आप ध्यान से देखते रहिए, 8 इंटू 4, ठीक है। 8 इंटू 4 और यहाँ पे फिर से प्लस, और 10 इंटू 40, 40, ठीक है। इस तरीके से ये, और अब हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारा, यहाँ देखिए 4 इंटू 2 8 प्लस 40 इंटू 5, ठीक है। 40 इंटू 5 तो कितना हो गया हमारा 200, 200 हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 32 प्लस यहाँ पे 4 इंटू 4 यानी 4 इंटू 10 100, 400, इस तरीके से। और यहाँ हमारा फाइनली क्या आंसर बन गया, यहाँ हमारा 208, 208। और यहाँ हमारा दूसरा क्या बन गया हमारा 432, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, हमारा ये हो गया 1x2 का मैट्रिक्स।
1x2 का मैट्रिक्स, ये हमारा आंसर हो गया। तो यही चीज हम लोग बात करने वाले हैं आगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक वीडियो का। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। चलिए अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं, तब जाकर हमारा क्वेश्चन हमारा यानी कि हमारा जो हमारा 3.2 होने वाला है मैट्रिक्स का, 3.2 जो होने वाला है वो किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, और आपको खास तौर पर प्रॉपर्टीज पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ऐसे इसमें लॉज है जिसके बारे में आपको जानने के बाद आप वहाँ मैट्रिक्स में अप्लाई कीजिएगा तो आपको आसानी से सवाल आपसे बन जाएगा। तो ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस पोजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विच बी स्टेट विदाउट प्रूफ। ठीक है, यानी विदाउट प्रूफ क्या है, यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताऊंगा वैसा ही आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला इसका लॉ क्या है, इसका फर्स्ट लॉ हमारा है द एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, द एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव द एसोसिएटिव लॉ क्या है हमारा, देखिए क्या है हमारा कि द एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी थ्री मैट्रिक्सेस ए बी एंड सी। ठीक है, बी हैव ए बी ए सी इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ हमारा ना, वेन एवर वॉट साइड और ऑफ द इक्वालिटी ऑफ डिफाइंड। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि अगर हम हमारा दिया रहेगा ए बी सी, एक तीन मैट्रिक्स दिया। ठीक है, तीनों मैट्रिक्स के बारे में हमें दिया रहेगा और तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने बोलेगा। तो कह रहा है यहाँ ये कि अगर हम ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, उसके बाद में ए बी का मल्टीप्लाई का जो निकलेगा एक्स वैल्यू, उसके बाद उसको सी से करेंगे तो क्या ये तीनों उसके बाद ये कर देंगे। उसके बाद हमारा कह रहा है कि अगर हम बी सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद में यानी ए बी सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे इसका ये कुछ वाई आया, उसके बाद उसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये सही है, सही है। तो ये तो हमारा सही है, लेकिन यहाँ पर ये है कि ये ए वाई हो जाएगा, यहाँ एक्स सी होगा। अब देखिए कैसे, चलिए हम लोग उस तरफ बात करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग बात करते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये कौन सा एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, ए इज इक्वल टू दिया है हमारा, ए इज इक्वल टू 1 1 -1 2 0 3 और 3 -1 2। ठीक है, यहाँ दिया बी हमारा दिया ये एक 1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम यानी 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है। और ये हमारा है 1 3 0 2 -1 4। और ये हमारा 3x2 का मैट्रिक्स है। और सी हमारा दिया है, सी जो दिया है वो दिया है 1 2 3 -4 2 0 -2 1। ठीक है, ये तीन मैट्रिक्सेस दिया और इसको क्या करने बोल रहा है। चलिए एसोसिएटिव लॉ का यूज करते हैं यहाँ पर। तो एसोसिएटिव लॉ को किस तरीके से यूज करेंगे, देखिए सबसे पहले दिया हमारा कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, ए बी। तो चलिए ए बी फाइंड करते हैं। ठीक है, ए बी पहले फाइंड करते हैं। तो ए बी हमारा दिया है, ठीक है, ए बी हम लोग फाइंड करते हैं। तो ए हमारा दिया है 1 1 -1 और 2 0 3 और 3 -1 2। ए बी ये दिया हमारा ए और इनटू हमको बी करना। तो बी हमारा क्या है 1 3 0 2 -1 -4। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दिया हमारा ए बी को हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, वही हम लोग एसोसिएटिव लॉ का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ए बी को मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं, देखिए किस तरीके से करेंगे, यहाँ 1 × 1 करेंगे। ठीक है, 1 × 1 क्या हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ 1 × 0
प्लस 0, यहाँ -1 इंटू -1, यहाँ -1 इंटू -1 प्लस 1, ठीक है, यही हो गया हमारा। और अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर से आप देख सकते हैं ये जो हमारा है, अब इसको हम इस तरीके यानी कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई इससे कर दिया, ठीक है, यानी इससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी को मल्टीप्लाई हम लोग इससे करेंगे, ठीक है, किससे करेंगे, इससे करेंगे, इसी को मल्टीप्लाई अब हम इससे करेंगे, पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे। और देखिए अब कैसे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 इंटू 1 इस तरह से लिख रही है। अब 1 इंटू 3, तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा देने के बाद 1 इंटू 3 और 1 इंटू 2 प्लस 2, -1 इंटू 4 -4, ठीक है। इस तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट ये स्टेप को यूज करेंगे, किस करेंगे, सेकंड वाले को। इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 1 क्या है हमारा, 2 इंटू 1 2, और 0 इंटू 0 यानी प्लस 0, यहाँ 3 इंटू -1 यानी -3, ठीक है। 2 इंटू 3 यानी 6, 2 इंटू 0 0 प्लस 0, और 3 इंटू 4 यानी कि प्लस 12, ठीक है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे फिर बाद में इससे करेंगे, ठीक है। पहले इससे करते हैं, ठीक है। 3 प्लस -1 इंटू 0 0 प्लस 2 ठीक है, 2 इंटू -1 2 ठीक है। तीसरा है हमारा 3 इंटू 3 9, और यहाँ क्या हमारा -1 इंटू 2 -2, और 2 इंटू 4 प्लस 8, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये बन गया। अब हम लोग इसको फाइनली इसका ये लिखेंगे कि क्या हमारा ये वैल्यू हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा 101, ठीक है, 1012, और ये हमारा हो जाएगा कि -4, यहाँ 5 हो जाएगा, इसमें एक घट गया 1, ठीक है। और यहाँ पे इस तीनों को करने के बाद यहाँ -1 हो गया हमारा, और यहाँ पर 12 प्लस 6 18, और 3 - 2 यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर हमारा 15 हो गया। इस तीनों को जोड़ने के बाद हमारा 15 हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा 3x2 का मैट्रिक्स बन गया। 1 रोज 2 रोज 3 रोज 1 कॉलम 2 कॉलम 3x2 का मैट्रिक्स बन गया। अब चलिए हम लोग निकालते हैं क्या चीज, अब हम लोगों को यहाँ पर BC निकालना है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर BC निकालना है। उससे पहले देखिए क्या करना है, यहाँ हम लोगों का ये निकल गया है AB हम लोग का वैल्यू निकल गया, ये हमारा क्या निकला AB। अब चलिए AB को हम C से करते हैं, यानी कि AB को पहले कर दिया, अब C से करते हैं, ठीक है। AB इंटू C, ठीक है, यहाँ पर, और AB हमारा वैल्यू क्या निकला है, AB हमारा 2 1 -1 18 1 15, ठीक है, यहाँ पे ये निकला। और हमारा फाइनली C क्या दिया था, हमारा C यहाँ दिया था कि 1 दिया है और 2 दिया है, 3 दिया है, -4, ठीक है, और 2 0 और -2 और 1 दिया, ठीक है, इस तरीके से। और अब हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और अब हम लोग बात करते हैं कि इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने वहां पर किया वैसा ही यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 इंटू 1 यानी 2 इंटू 1 2, और 1 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर भी होने वाला है, ठीक है, +2। और सेकेंड क्या हमारा 2 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 2 4, और यहाँ 1 इंटू 0 यानी 4 ही जाएगा। फिर 2 इंटू 3 देखिए यहाँ इसको मल्टीप्लाई मैंने इससे किया, ठीक, फिर इसको मल्टीप्लाई इससे किया, फिर इसको मल्टीप्लाई इससे किया, फिर इसको मल्टीप्लाई इससे किया, ठीक है, वैसा ही करना हमें। तो 2 इंटू 4 यहाँ ये वाला हो गया हमारा 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 6, और फिर प्लस 1 इंटू -2 और 2 इंटू -4 2 इंटू -4 -8, 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, -1 इंटू -1 और 18 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 36, और हमारा ना -1 इंटू 2 -2 18 इंटू 2 18 इंटू 0 0, और फिर -1 इंटू 3 -3, फिर 18 इंटू -3 -36, फिर -1 इंटू -4 +4 प्लस 18 इंटू
1 प्लस 18, ठीक है। 1 इंटू 1 1, 15 इंटू 2 30, फिर 1 इंटू 2 2, 15 इंटू 0 0, और फिर मेरा 1 इंटू 2 3 6, और 15 इंटू -3 -30, फिर 1 इंटू 4 -4, और यहाँ 1 इंटू 30 15 इंटू 1 प्लस 15। इस तरीके से ये हमारा बन गया, ठीक है। ये हमारा फाइनली आया। तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसको सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको प्लस कर देंगे। तो ये इसको प्लस अगर हम करेंगे तो हमारा 4 हो गया, फिर ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और ये हमारा -7 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 55 हो गया, ठीक है। 35 हो गया हमारा, और -2 हो गया, -90 63 हो गया, 9 हो गया, और 22 हो गया, और हमारा 31 2, और -27, और यहाँ पे हमारा 11, ठीक है। तो हमारे ये क्या निकला, हमारा AB पहले निकाला, फिर C, यानी ABC निकला हमारा, ठीक है। यहाँ पे निकला ABC। अब हम लोग निकालने वाले हैं इसी चीज में। अब हम लोगों का पारी आया, चलिए बात करते हैं। अब हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि हम लोगों को देखना था कि AB निकालने के बाद जब हम AC से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये ए और BC के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ AB निकाला, ये सीधा सीधी निकाला, उसके बाद C से मल्टीप्लाई किया। तो उसी तरीके से अगर BC निकाला तो A से आगे मल्टीप्लाई करना, ना कि पीछे। यानी कि हमको है ना, हमें BC निकालने के बाद BC का मल्टीप्लाई A से नहीं करना। इट इज रॉन्ग, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। यह रूल के खिलाफ हो जाएगा। अगर हम लोग BC निकाल लिया तो BC निकालने के बाद हमें इधर से AC निकालना, ठीक है। ये BC निकालने के लिए AC निकालना। अब हम लोगों को देखना है कि यह दोनों इसके बराबर है कि नहीं। तो चलिए हम लोग BC निकालते हैं। तो BC हम लोग फटाफट लिख लेते हैं। चलिए BC लिख लेते हैं। BC हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा B दिया है 2 3 1 3 0 2 -1 और 4, इनके ये एलिमेंट्स है, ठीक है। इनके ये एलिमेंट्स है। और हमारा BC जो हमारा है, C के एलिमेंट्स जो है हमारे 1 2 3 -4 2, और हमारा 0 -2 और 1, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट्स है। अब हम लोग इसको फाइनली इस तरफ इधर से निकालने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर BC हमारा दिया, तो ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं। तो हमारा 1 इंटू 1 यहाँ पर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 प्लस 6, और 3 इंटू 2 प्लस 6, और 1 इंटू 2 यहाँ पर हमारा 2, और 3 इंटू 0 0। तो यहाँ पर 1 इंटू 3 यानी 3, और यहाँ 3 इंटू -2 तो यहाँ हमारा 3 इंटू -2 -6, और हमारा क्या है 1 इंटू -4, तो हमारा -4, और 3 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है। ये एलिमेंट्स है, और ये अलग एलिमेंट्स है, और ये अलग एलिमेंट्स है, और ये अलग एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पर 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 प्लस 4, और फिर हमारा 0 इंटू 3 0 इंटू 3 0, और हमारा 2 इंटू -3 0 इंटू 2 0, और 2 इंटू 0 0, ये भी एलिमेंट 0, और 0 इंटू 3 0, 2 इंटू -2, तो यहाँ पे हमारा -4, और 0 इंटू -4 0, और 2 इंटू 1 यानी कि हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। -1 इंटू -1 -1, और 4 इंटू 2 प्लस 8, यहाँ पर -4 -2, तो यहाँ पर मैंने कट करके यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर छोटा जगह बन रहा था। और हमारा क्या, हमारा ये हमारा हो गया। अब लिखना 1 इंटू 1 -1, और 4 इंटू प्लस 2 4 इंटू 2 यानी प्लस 8, और 1 इंटू -2 और 4 इंटू 0 0, और 1 इंटू 3 -3, और -4 इंटू -2 यानी -8, और यहाँ पे -1 इंटू -8
-4 +5 और 4 इंटू 1 +4। ठीक है, यहाँ पर हमारा इस तरह से निकलता है। अब हम लोग इसको प्लस कर देंगे, तो सभी को हम लोग चलिए प्लस कर देते हैं फास्टली, जल्दी से। तो ये हमारा हो जाएगा 7, ये हमारा 2, यहाँ पे हमारा -3, यहाँ -1। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी 4, ये 0, ये -4, ये 2, और ये हमारा +7, यहाँ -2, और यहाँ -11, और यहाँ पे हमारा 9। नहीं, एक सेकेंड, मिस्टेक। 4, एक सेकेंड, यहाँ क्या कहता मैंने, 4 -4 इंटू -4, यहाँ पर 4 ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, सभी से गलती होती है। खैर, तो यहाँ पर हमारा -4 8 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, तो ये हमारा निकला। तो हमारा ये BC निकल गया हमारा। चलिए अब हम लोग AC निकालते हैं। ठीक है, यानी कि ए से मल्टीप्लाई करते हैं BC को, जो हमारा BC निकला। अब हम लोग इसको A से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो फाइनली हमारा ये निकला था, और अब हमारा जो इसके बाद जो हमारा निकलने वाला, यानी A से करेंगे, तो अब हम लोग उसको चेक करने वाले हैं। A दिया हमारा 1 1 -1। आप लिखते जाइएगा ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, अगर आप लिखेगा नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा, अगर आप लिखते रहिएगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, याद रखना है तो लिखना है जरूरी। तो ये हमारा, ये था हमारा -1 और 2, और इसका मल्टीप्लाई होगा हमारा 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 2 -2 -11 8। ठीक है, इससे हमारा मल्टीप्लाई होने वाला है। अगर आप ये एग्जांपल समझ लीजिएगा तो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत आसान है। ठीक है, इसीलिए मैंने मैट्रिक्स के वीडियोस में अलग इसको बनाया, ताकि इसको आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, यहाँ पे 1 इंटू 7 1 इंटू 7 7 1 इंटू 4 +4 -1 इंटू -7 -7। ठीक है, यहाँ पे 1 इंटू 3 1 इंटू 3, सुनते जाइए, 1 इंटू 2, मिस्टेक हुआ, 1 इंटू 2 2, और 1 इंटू 0 0, और फिर -1 इंटू -3 2, यानी +2। 1 इंटू, दिख नहीं रहा था, सॉरी। ठीक है, तो क्या था हमारा, ये तीनों को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ठीक है, 1 इंटू -3 -3 -1 इंटू -4, तो 1 इंटू -3 -3। ठीक है, +1 इंटू -4, तो -4, और -1 इंटू -11, तो -1 इंटू -11 +11। ठीक है, और 1 इंटू -1 -1, और 1 इंटू 2 +2 -1 इंटू 8 +8। ठीक है, -8, ये हमारा हो गया। और हमारा क्या है, ये तीनों है और ये तीनों। ठीक है, इसको करते हैं 2 इंटू 7 2 14, 0 इंटू 4 0, 3 इंटू -7 -21 -21, यहाँ पर -21 +21। और हमारा क्या कहाँ चला गया, कि कहाँ थे हम यार, ये इससे हुआ मल्टीप्लाई, तो हमारा हो गया यहाँ। और हम लोग क्या करना, 2 इंटू 2, यहाँ पर 4, 0 इंटू 0 0, और 3 इंटू -2 3 इंटू -2 -6, और 2 इंटू -3, यानी यहाँ पर -6, 0 इंटू -4 0, 3 इंटू -11 3 इंटू -11 3 इंटू -11 -13 33। ठीक है, 0 इंटू 2 इंटू -1 2 इंटू -1 -2, और 0 इंटू 2 0 इंटू 2 0, और 3 इंटू -3 इंटू +8, यहाँ पर हमारा 3 इंटू +8 24, और हमारा 3 इंटू 7 3 इंटू 7, यहाँ पर 21, और -1 इंटू -4 -4, फिर +2 इंटू
2 इंटू 7 -47, ठीक है। यहाँ पे 14 हो जाएगा। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्या हो गया हमारा, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, और -1 इंटू 0 0, और फिर 2 इंटू -4, यहाँ पे हमारा 2 इंटू 2 -4, और हमारा 3 इंटू 3 -9, और -4 1 इंटू -4, तो हमारा +4, 2 इंटू -11 2, और 3 इंटू 1 -3, और -1 इंटू 2 -2, और फिर 2 इंटू +1 8 16। देखिए दोस्तों, हम लोग मैंने इसलिए इसको इतना बोलना पड़ता हमें, ताकि है ना, इसमें अगर एक भी नंबर का मिस्टेक हो जाए तो पूरा मैट्रिक्स हमारा रॉन्ग बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस मैट्रिक्स को अच्छे से बनाना पड़ता है बोल बोल कर। आप लोग भी अगर बनाते हैं तो इसको अच्छी तरीके से मन में बोल के बनाएं, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। चलिए अब हम इसका फाइनली आंसर निकालते हैं क्या है। तो फाइनली हमारा बी 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 ए इंटू बी सी हमारा यही निकला, जो हमारा वो निकला था, ठीक है। यानी कि हमारा इससे ये पता चल गया हमारा कि क्लियरली यह हमारा आ गया ए बी। अगर हम ऐसे ए सी से करते हैं तो ए बी सी इज इक्वल होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना कि यह इक्वल होता है। लेकिन आपको फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं कि अगर यहाँ ए बी को हम मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद सी से करना, तो उसी तरीके से अगर हम बी सी को मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करना, वो भी ए को आगे रखना, ए से मल्टीप्लाई करना, बी सी से ए को मल्टीप्लाई नहीं करना, ए से बी मल्टीप्लाई करना। अगर आप 2 इंटू 4 करते हैं तो ये हमारा 12 हो जाता है, और अगर 4 इंटू 3 करते हैं, यानी 3 इंटू 4 करते हैं तो 12 हो जाता है, 4 इंटू 3 करते हैं तो भी 12 होता है, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में शायद ये हमारा 13 हो जाए, -31 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैट्रिक्स में ये दोनों इक्वल नहीं होता, ठीक है। ठीक है, बहुत कम ही केस में होता इक्वल, पर बहुत कम केस में होता है। और इसमें तो फाइनली ये होगा कि 0 इंटू अगर 1 करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। 0 इंटू 2 करेंगे तो, और 2 इंटू 0 करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। तो इसमें हो जाता है ये नंबर में, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे केस में हो जाता है मैट्रिक्स में कि दोनों इक्वल हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जिसमें इक्वल आएगा हम लोग वहां देख लेंगे। तो सेकंड हमारा है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये मैट्रिक्स का बहुत अच्छा इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का लॉ है। ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल से लिया था जिससे आपको बहुत सारा बड़ा वीडियो बन गया था, यानी कि ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद सी से मल्टीप्लाई किया था, फिर बी सी को मल्टीप्लाई करने के बाद ए को मल्टीप्लाई बी सी से किया था, ठीक है। तो अगर ये क्या था तो वैसा ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या कहता है, फॉर 3 मैट्रिक्सेस, यानी ये 3 मैट्रिक्स के पर ना काम करता है। तो देखिए, एक हमारा क्या है कि अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करता हूं जैसे बी प्लस सी ए हमारा इज इक्वल टू, यानी ए बी प्लस सी, ठीक है, और इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए बी प्लस बी ए सी, ठीक है। अगर मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा फाइनली इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड हमारा है कि अगर हम a प्लस बी करते हैं इंटू सी, तो हमारा अगर हम मैट्रिक्स को करना चाहें तो ए सी प्लस बी सी कर सकते हैं, ठीक है, ए सी प्लस बी सी। अब सुनिए यहाँ पर क्या कहने की बात है। देखिए यहाँ कि अगर हम ए को देखिए यहाँ ए, अगर हमको तीनों मैट्रिक्स दिया रहेगा और निकालने बोलेगा इस तरह से, तो अब हम क्या करेंगे तीनों मैट्रिक्स को, तो आप क्या कर सकते हैं, ए बी निकाल सकते हैं, ए बी और ए सी भी निकाल सकते हैं, फिर दोनों को जोड़ सकते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा जो वो सही होगा। लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं आप, पहले बी सी को जोड़ दें और फिर ए से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, बी सी को जोड़ दें फिर ए से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी हमारा आंसर निकल जाएगा। उसी तरीके से आप ए प्लस बी निकाल के सी से कर सकते हैं, ये दूसरा है। ए प्लस बी निकाल के सी से मल्टीप्लाई कर दी, या ए सी और प्लस बी सी निकालने के बाद आप सी से ए प्लस बी ए सी और प्लस ए सी निकाल दिए, फिर बी सी निकालिए, फिर दोनों को जोड़ दिए, तो फाइनली आंसर सेम
ही आएगा। आप चेक कर ली, ये बहुत आसान है इसलिए मैंने आप पर ये छोड़ देता हूं, ठीक है। तीसरे लॉ पे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरे लॉ के पास चलते हैं। ये कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो क्या हमारा है, द एक्जिस्टेंस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अभी हम लोगों को और भी क्वेश्चन करना, मैं कंप्लीट इसके बारे में बता रहा हूं, और भी क्वेश्चन करना, तो हम लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये हमारा ये हो जाता फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या हमारा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और हमारा क्या है, ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर such that ठीक है। ए आई, यहां देखिए क्या है, आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए आई इज इक्वल टू आई या ए, ठीक है। ये हमारा कहता है कि ए आई को अगर हम मल्टीप्लाई, आई और ए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए और आई के बराबर होगा या इक्वल टू सिर्फ ए होगा। तो अब चलिए हम लोग एक तो छोटा सा एग्जांपल लेके, फॉर एग्जांपल के लिए आपको मैं समझा देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसके लिए मैं एक तो एग्जाम्पल लेना वाजिब मानता हूं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। दोस्तों, अगर कोई भी मैट्रिक्स को मैं, अगर जैसे कि अगर आप 3 देख सकते हैं, 3 इक्वल टू 3 होता है। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई 1 से कर दूं तो भी ये 3 होगा, या 1 मल्टीप्लाई 3 कर दूं तो भी यह 3 होगा। तो यही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यही होता है। अब कैसे, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ जो 1 है, ये अगर आप मान सकते हैं कि 1 है, यानी आई ए इज इक्वल टू ए आई होता है, इज इक्वल टू ए भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग, मैं इसका बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस दोनों में हम लोग ने बात किया था, और फाइनली मैंने उसमें जो बात किया था कि जैसे हम लोगों ने क्या कहा था कि ए बी सी को अगर मैं ए बी निकाल लूं फिर सी से करूं, तो या हम लोग क्या करते हैं, बी सी निकाल के फिर ए से कर दूं तो बात बराबर होता है। वैसा ही यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ना सेम मैट्रिक्स रहेगा, इसमें भी सेम मैट्रिक्स रहेगा, लेकिन इसमें करना क्या है कि इस दोनों को करने के बाद इससे किया था, लेकिन इसको आगे रखना पड़ा था, इसको पीछे, ठीक है, इस दोनों को पीछे और इससे आगे से। लेकिन इसमें क्या है, अगर मैं बी सी निकालने के बाद ए से मल्टीप्लाई कर देता, यानी कि ए बी निकालने के बाद सी से मल्टीप्लाई करता, और उसको मैं कंपेयर करता हूँ ए सी बी सी निकालने के बाद ए से मल्टीप्लाई, तो यह रॉन्ग हो जाता है। ये गुड था, ये रॉन्ग था, ठीक है, ये राइट था। तो वैसा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या 3 इंटू 3 भी 3 इक्वल के बराबर होगा, और फिर 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। वही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाता है 0 1 और 1 0 और 0 1, ठीक है। अगर मैं 3 क्रॉस 3 के बारे में बात करें, ये तो 2 क्रॉस 2 का था, और 3 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का बात करें, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता रखना पड़ेगा हमें, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे ये लुक इस तरह से है, इसका लुक इस तरह से है, ठीक है, ये इस तरह से 1 बाकी एलिमेंट 0। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं, वैसे तो हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 बचा हुआ है, सारा सवाल उसके बारे में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। उसका वीडियो आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको जैसे कोई वीडियो से रिलेटेड कमेंट है तो आप कर सकते हो, उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स खास तौर पर कमेंट करने के लिए ही बना गया है,
ताकि आप अपना सुझाव दें, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो उससे आप मेरे से सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और चलिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग 2x2 का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे a इज इक्वल टू हमारा दिया है 2 4 3 5, ठीक है, और हमारा i हमारा इस तरफ से दिया है यहाँ 1 0 0 1, ठीक है। ये भी 2x2 मैट्रिक्स का, ऑलवेज हमें मैट्रिक्स करना है स्क्वायर मैट्रिक्स से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं आई ए, ठीक है, और फिर चेक करते हैं, ठीक है, आई ए निकालते हैं तो हमारा 2 4 ए आई निकालते हैं 2 4 3 5, ठीक है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 0 1, ठीक है। चलिए 2 इंटू 2 2, 4 इंटू 0 4, 0 प्लस 0, 2 इंटू 0 0, और 4 इंटू 4 प्लस 4, ठीक है। 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3 प्लस 0, 5 इंटू 0 3 इंटू 0 0, और 5 इंटू प्लस 1 5, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यही निकला हमारा 2, यहाँ से 4 3 5। अब चलिए हम लोग आई ए को देखते हैं, आई ए देखते हैं, ठीक है, आई ए देखकर यूज करते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, आई ए यानी 1 0 0 1 मल्टीप्लाई 2 4 3 5, ठीक है। और फाइनली इधर इस तरफ से अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 3 प्लस 0, 1 इंटू 4 4, 0 1 इंटू 4 4, और 0 इंटू 5 प्लस 0, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 3 प्लस 3, 0 इंटू 4 0, 1 इंटू 5 5, निकल गया हमारा 2 4 3 5, ठीक है। ये हमारा आंसर, तो इस तरीके से प्रूव हो गया हमारा, ये प्रूव हो गया कि यही होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं 3.3 एक्सरसाइज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, मैंने पूरी कोशिश किया समझाने के लिए वीडियो को। और भी इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन का डाउट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। आपको कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा कि आपको अदर एप्लीकेशन पे जाकर अपना माथा पच्ची करना पड़े, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त।